माता सीता के अशोक वाटिका में बिना भोजन और पानी के जीवित रहने की कथा को वाल्मीकि रामायण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में कई दृष्टिकोणों से समझाया गया है। ये घटना धार्मिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जुड़ी हुई है और इसे केवल भौतिक दृष्टि से देखना उचित नहीं होगा। यहाँ माता सीता के उस समय की स्थिति का विस्तृत और गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया जा रहा है। फर्स्ट नंबर, आध्यात्मिक शक्ति और तपस्या। माता सीता को दिव्य स्त्री के रूप में पूजा जाता है, जो शक्ति, धैर्य और भक्ति का प्रतीक है। जब रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में रखा तो सीता जी ने अपने आत्मिक शक्ति और तपस्या पर भरोसा रखा और उनके जीवन का हर पहलू भगवान राम के प्रति समर्पित था और उनकी भक्ति ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। धार्मिक मान्यता है कि उनकी तपस्या और उनके प्रति भगवान राम की अनंत कृपा ने उन्हें जीवनदायिनी शक्ति प्रदान की। रामायण में ये बताया गया है कि माता सीता भगवान राम के अनन्य भक्त थी और भगवान के प्रति उनका प्रेम और समर्पण इतना गहरा था कि उनके जीवन को बनाए रखने के लिए बाहरी भोजन या पानी की आवश्यकता नहीं थी। ऐसी मान्यता है कि जब एक व्यक्ति भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित होता है तो उसकी भौतिक जरूरतें गौण हो जाती हैं। माता सीता की तपस्या और भगवान राम के प्रति उनका अटूट प्रेम उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रखने में सहायक रहा होगा। सेकंड नंबर, मानसिक और आत्मिक शक्ति। जब सीता जी को रावण ने हरण कर लिया और अशोक वाटिका में रखा तो उनके मन पर अत्यधिक तनाव और पीड़ा थी, लेकिन उनके मानसिक संयम और आत्मिक बल के कारण वे इस कष्ट को सहन करने में सफल रहीं। उनका उद्देश्य केवल भगवान राम से पुनर्मिलन था और ये विश्वास उनके भीतर एक असाधारण शक्ति का स्रोत बना। मानसिक शक्ति का प्रभाव मानव शरीर पर अद्भुत होता है। आध्यात्मिक साधना और मानसिक धैर्य इंसान को ऐसी स्थितियों में जीवित रहने की शक्ति प्रदान कर सकते हैं जिनमें साधारण व्यक्ति टूट सकता है। सीता जी का ध्यान और उनकी आत्मिक शक्ति उन्हें शारीरिक कमजोरी से ऊपर उठने में मददगार साबित हुई होगी। थर्ड नंबर, हनुमान जी का आगमन और उम्मीद। जब हनुमान जी सीता माता से मिलने अशोक वाटिका पहुँचे और उन्हें भगवान राम का संदेश और उनकी अंगूठी दी तो ये सीता माता के लिए एक बड़ा संबल था। ये संदेश उन्हें मानसिक और आत्मिक रूप से प्रफुल्लित कर गया। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि भगवान राम शीघ्र ही उन्हें बचाने आएंगे और इस उम्मीद ने उन्हें जीवित रहने की नई ऊर्जा प्रदान की। जब हनुमान जी ने सीता माता से कहा कि भगवान राम उन्हें खोज रहे हैं और जल्द ही उन्हें रावण के चंगुल से मुक्त कराएंगे तो सीता माता को एक नया जीवन मिला। आशा और उम्मीद व्यक्ति को न केवल मानसिक रूप से सशक्त बनाती है बल्कि उसे शारीरिक रूप से भी मजबूती देती है। इस उम्मीद ने सीता माता को उन कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने की प्रेरणा दी होगी। फोर्थ नंबर, दिव्य हस्तक्षेप और पौराणिक मान्यताएं। हिंदू धार्मिक कथाओं में दिव्य हस्तक्षेप का विशेष स्थान है। माता सीता जो स्वयं धरती माता की पुत्री थी को दिव्य शक्तियों का संरक्षण प्राप्त था। ऐसी मान्यता है कि देवी देवता अपनी शक्तियों से उनकी रक्षा कर रहे थे। ये भी माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मा को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर देता है तो उसे सामान्य भौतिक आवश्यकताओं से ऊपर उठने की क्षमता मिलती है। माता सीता इस प्रकार की दिव्य स्थिति में थी जहाँ उनकी तपस्या और भगवान राम के प्रति उनका प्रेम उनकी सभी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा कर रहा था। 5 नंबर, धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भ। धार्मिक कहानियों में अक्सर ये देखने को मिलता है कि महान भक्त या दिव्य व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी अपने संकल्प, भक्ति और ईश्वर की कृपा से जीवित रहते हैं। उदाहरण के लिए कई ऋषि मुनि वर्षों तक बिना भोजन और पानी के तपस्या करते रहे हैं और ये माना जाता है कि उनके आध्यात्मिक बल ने उनकी शारीरिक आवश्यकताओं को संतुलित किया। इसी प्रकार माता सीता के जीवन में भी ऐसी शक्तियां कार्य कर रही थीं जो उन्हें जीवित रख रही थीं। 6 नंबर, प्रतीकात्मक दृष्टिकोण। माता सीता का अशोक वाटिका में रहना प्रतीकात्मक रूप से जीवन की कठिनाइयों और पीड़ाओं के बीच आत्मविश्वास, धैर्य और आध्यात्मिक शक्ति की कथा है। उनका बिना भोजन या पानी के रहना दर्शाता है कि कैसे एक आत्मा जब वह पूर्णतः भगवान के प्रति समर्पित हो जाती है तब वह सभी सांसारिक दुखों और कष्टों से ऊपर उठ जाती है। यह हमें ये सिखाता है कि जब हम अपने जीवन में ईश्वर के प्रति सच्चे और समर्पित रहते हैं तो हम हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। निष्कर्ष ये निकलता है दोस्तों, माता सीता का बिना कुछ खाए पिए अशोक वाटिका में जीवित रहना उनकी दिव्य शक्ति, मानसिक धैर्य, तपस्या और भगवान राम के प्रति उनके अटूट प्रेम का परिणाम था। उनके जीवन का ये पहलू हमें ये सिखाता है कि जब हम पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं तो हमें जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी आत्मबल और आध्यात्मिक शक्ति मिलती है जो हमें आगे बढ़ने और जीवित रहने में मदद करती है। हेलो सर, कैसे
कैसे हैं आप सब। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तब प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको हमारे अच्छे वीडियो जल्द से जल्द आप तक जल्दी पहुंच जाएं। थैंक्स।